नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कल मार्केट में 6 फरवरी 2024 को किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं मार्केट में हम किस तरीके से कामकाज करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी, जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं वो भी, और जो सिर्फ अभी चैनल को लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो भी, उन सभी के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। अगर हमने अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, लेवल्स को बेसिक से लेके इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से लेके एडवांस तक की नॉलेज का सफ़र तय करना चाहते हैं, तभी हमें कांटेक्ट करें। अननेसेसरली आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम हर मैसेज का पर्सनल लेवल पे जवाब नहीं दे पाएंगे। भले ही इसके लिए आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब करके किसी दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे लेवल्स आपको रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट उन्हें, और आपको हमारे लेवल समझ आते हैं, तो वन बाय वन करके आप तरीके से बस उन लेवल्स को समझिए और उनसे प्रॉफिट लेते रहिए। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे प्रीमियम चैनल पर जितने भी मेंबर्स हैं किस तरीके से हम काम करवाते हैं। यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, ज़ीरो हीरो ट्रेड जो मैंने दिया था वो दिया था 2:09 के आसपास। इसमें एसएल बहुत छोटा था और टारगेट 100% हम लेकर चल रहे थे, लेकिन टारगेट हमें बहुत ह्यूज मिले। 300% से भी ऊपर के टारगेट हमें देखने के लिए मिले। इसने अपना टॉप लगाया 22 रुपये का। 6 रुपये से हमारी बाइंग थी और 22 रुपये का टॉप हमने देखा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, एक मैंने BTST ट्रेड दिया था, जो कि BTST हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसमें बहुत अच्छा खासा हमें ह्यूज प्रॉफिट देखने के लिए मिला। ये 250 रुपये से मैंने निफ्टी 46,000, बैंक निफ्टी 46,000 का कॉल 250 से दिया और 330 रुपये का इसमें हमने टॉप देखा। साथ ही साथ मार्केट के अंदर किस तरीके से साइकोलॉजी काम कर रही है, क्या लेवल काम कर रहे हैं, किस तरीके से मार्केट प्रिडिक्ट कर रही है और हम मार्केट को कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से मार्केट में हम काम करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं निफ्टी में कौन कौन से लेवल कल के लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहां चलते हैं। अभी मार्केट है प्रोविजनल, जो हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है 21,761 के आसपास। मार्केट बियरिश कब होगी? मार्केट बियरिश अकॉर्डिंग टू मी, जब मार्केट के पास देखिए एक कंसोलिडेशन जोन के साथ साथ नीचे एक जो बॉटम मार्केट ने आज लगाया है, मार्केट का आज का बॉटम अगर मैं बात करूं तो तकरीबन बॉटम हमारे पास 21,725 के आसपास आता है। जैसे ही मार्केट 21,725 को तोड़ेगी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन भी मार्केट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। उस जोन को मैं अभी मार्क करता हूं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए, ये हमारे पास जोन निकल के आ रहा है, ये लीजिए। अगर मार्केट 725 के आसपास आती भी है, तब भी आप एक कंसोलिडेशन जोन में फंस जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट जब तक 21,650 को क्रॉस ना करे, तब तक मैं किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने के मूड में नहीं हूं। 21,650 तक मेरे लिए ये पूरा जोन एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से ही मैं कंसीडर करने वाला हूं। 21,650 इसे आप मार्क करके चलें। 100 पॉइंट का आपको गैप डाउन अगर देखने के लिए मिलता है, तो लेवल्स हमारे पास, 1 मिनट, इसे हम मार्क करते हैं और ये लीजिए। अगर आपको ये लेवल देखने के लिए मिल गया, गैप डाउन होता है और 21,650 को कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ मूव होता है, तो हमारे पास जो टारगेट सीधे सीधे निकल के आ रहे हैं, वो टारगेट आपके पास रहेंगे। ये लेवल हैं, पहले हम इसे मार्क कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको लेवल देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि हमारे पास नीचे के टारगेट क्या हैं। 21,650 के बाद
हमारे पास सीधे सीधे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है आपका 21,500, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और आपका राउंड फिगर नंबर भी है। जहां पर ऑप्शन चेन में आप देखेंगे 21,500 पे भी आपको अच्छा खासा एक कॉल राइटर, पुट राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर क्या करेगा, 21,500 से मार्केट को स्पीड से वापस से ऊपर की तरफ उछाल देगा। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, कि मार्केट गैप अप होता है। अगर मार्केट गैप अप होता है और 21,800 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, यहां देखिए एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको लेवल वाइज समझ में आएंगी। मैं सिर्फ मार्केट को, ये लेवल है मेरा 21,820 के आसपास, मोटा मोटी आप 21,820 के बाद ही पोजीशन को बनाइए। 21,820 के बाद जो आपके पास टारगेट सीधे निकल के आ रहे हैं वो टारगेट आपके पास रहेंगे। ये टारगेट है सीधा सीधा 21,920। तो मान के चलिए 100 पॉइंट का ये जो रूम है, ये पूरा रूम आपको विदाउट एनी रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ वेट करना है मार्केट को आपके सेटअप पे आने का। जैसे बोलते हैं ना कि हथौड़ा तभी मारना है जब लोहा गर्म हो, इसी तरीके से जब मार्केट एग्जैक्टली आपके सेटअप पे आए तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए कुछ नहीं है, मार्केट में कहीं से भी कूद पड़े कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, प्रीमियम मेल्ट होगा, तब भी उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखिए नीचे की तरफ भी आपके पास सपोर्ट भर भर के है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है वो रेजिस्टेंस है आपके पास 21,920 के आसपास। तो ये चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। यहां देखते हैं और फिलहाल यहां पर समझिए मार्केट ने जो अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट मार्केट ने लिया है। देखिए यहां पे कितने सारे, ये सपोर्ट ही अपने आप में एक धांसू सपोर्ट निकल के आ रहा है। यहां देखिए मैं इसको ये लीजिए, मार्केट ने बार 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 लगातार यहीं से ही सपोर्ट लिया है और जब मार्केट इसके नीचे गया है तो यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया है। ये देखिए बहुत शानदार तरीके से। तो मेरा सिनेरियो नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होते ही मार्केट को बस मैं वेट करूंगा कि कहीं मेरे को नियर बाय 45,600 या 650 के बीच में कहीं मार्केट मिल जाए, वहीं से मार्केट को मैंने लॉन्ग करना स्टार्ट कर देना है। या आप ये मान के चलिए कि मार्केट अगर 45,600 के नीचे आ जाता है तो मार्केट बियरिश हो जाएगी। तो लेवल को नोट करें, मार्केट 45,650 के आसपास से ही आपने लॉन्ग करना स्टार्ट करना है और आपका पहला टारगेट जो सीधे सीधे आपको मिलेगा वो मिलेगा 45,930 का। ये लेवल ऊपर के लिए मार्क करके चलें। देखिए फर्स्ट टारगेट के लिए अगर आप तरीके से बैठ पाए तो आपको सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखिए 3-3 टारगेट लगाने का मकसद क्या होता है, अगर आपने 1,000 क्वांटिटी ले रखी है तो पहले टारगेट पे आप 500 क्वांटिटी अपना रिलीज कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। दूसरे टारगेट पर अपनी 250 क्वांटिटी और रिलीज कर देते हैं। फाइनली थर्ड टारगेट के लिए आप 250 क्वांटिटी लेते हैं। अब इसी को अप्लाई करें आप छोटे क्वांटिटी के साथ। अगर आपने 2 लॉट ले रखे हैं तो 2 लॉट अगर आपने ले रखे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि वो 2 लॉट का प्रॉफिट एक ही ट्रेड के आप अंदर इनिशिएट कर जाएं। एज ए रिटेलर ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो एक कैंडल के अंदर ही आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अगर प्रॉफिट में हैं तो एक कैंडल से बाहर हो जाते हैं, लॉस में हैं तो पूरा दिन बैठे रहेंगे। यह है रिटेलर की साइकोलॉजी। इसी को बदलने के लिए आपको कोर्स की जरूरत है। बेसिक टू एडवांस में आपकी साइकोलॉजी को ठीक किया जाता है, किस तरीके से आप मार्केट में काम करना सीखते हैं, अपनी ट्रेडिंग को सुधारते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं।
व्हाट्सअप नंबर है 9540500999। कॉन्टैक्ट करिए और हमारे एग्जीक्यूटिव से, हमारी टीम से बात करके आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मार्केट में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और 45,000, 1 मिनट, एग्जैक्टली बातों में लेवल्स दिमाग से निकल गया था। हाँ, 45,650 के आसपास आपको मिलता है तो पहला टारगेट सीधा 45,930 आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ कि मार्केट अगर कहीं 45,600 के नीचे कंसोलिडेट होने लगे, 5 मिनट की 5 कैंडल, 5 मिनट की 5 या 6 कैंडल या 15 मिनट की 2 कैंडल आपको 45,600 से नीचे ही कंसोलिडेट होती हुई मिल गई तो यकीन मानिए आप एक ह्यूज टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और पहला टारगेट जो आपको मिलेगा 45,480 के आसपास, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा, 1 मिनट, अभी टारगेट हम यहां निकाले देते हैं, यस, फिर दूसरा टारगेट हमारे पास सीधे सीधे निकल के आ रहा है 45,250 का। ये टारगेट नीचे की तरफ आप मार्क करें। देखिए दोस्तों, आज मैं ज़्यादा आपको साइकोलॉजी के बारे में या फिर ट्रेडिंग किस तरीके से करी जाती है, कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बहुत बातें आपको बतानी होती हैं, लेकिन कई बार टाइम नहीं हो पाता है। कई बार फैमिली को टाइम देना होता है। ऑफिस से घर आने के बाद अपने ऑफिस में भी सारा दिन ये हैजिंग, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इन सब का काम करते करते दिमाग इतना पजल हो जाता है कि लगता है कि अब ऑफिस से घर चलें, और 3:30 बजे के बाद बस मुझे तो खासकर से ये लगता है कि एक बार ऑफिस में एनालिसिस को कंप्लीट किया, दिमाग में एनालिसिस और लेवल्स को रखा, और घर आके आपके लिए फटाफट से वीडियो को तैयार करके आप लोगों तक पब्लिश किया। उसके बाद फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आपके काम के अंदर तभी सुधार आएगा जब आप फैमिली को टाइम देंगे। तो ध्यान रखिए, फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।